मेरे बच्चे कैसे हो? तुम पर सदैव मेरी दृष्टि बनी रहती है। तुम दिन रात अपने भविष्य के बारे में ही चिंता करते रहते हो। बार बार यह सोचते हो कि तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा कि नहीं। बार बार बस अपने भविष्य को सोचकर ही जीते हो। यह स्मरण रखो कि भविष्य का देखा हुआ कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब उसे साकार करने के लिए तुम आज मेहनत करते हो। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल का निर्माण करेगा। मन चाहे कार्य से एक बेहतर भविष्य की सीढ़ी अवश्य प्राप्त होती है, परंतु उस सीढ़ी को आज बनाना पड़ता है। भविष्य की खुशी तुम्हें इतना मोहित कर देती है कि तुम वर्तमान समय को जीना ही भूल जाते हो। मेरे बच्चे, भविष्य को अभी से मत समझो, बल्कि अपने वर्तमान को ठीक करके तुम स्वयं ही भविष्य को उज्जवल बना लोगे। एक मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वह अपने आज को बेहतर बनाता है। अपने आज में उन कार्य को करता है जिससे उसका आने वाला भविष्य निर्मल हो सके। अपने मन के भीतर किए गए परिवर्तन द्वारा ही तुम अपने आज को बदल सकते हो। परिवर्तन से ही तुम स्वयं को उस दिशा की ओर मोड़ सकते हो जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो। जो मनुष्य भविष्य में एक ऊंचे पद और नाम पर जाना चाहता है, उसके लिए उसे पर्याप्त परिवर्तन अपने भीतर आज से ही चालू कर देने चाहिए। वर्तमान में जिस भी स्वभाव में आप ढलेंगे, जिस विचारों को अपने आप में निर्मित करेंगे, भविष्य में आपकी छवि बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। इसलिए अपने विचारों पर आपका पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। वर्तमान स्थिति एक संघर्षपूर्ण व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। प्रयोजन चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, तैयारी आज से शुरू करनी होती है। यदि हम आज अपने कार्यों के लिए योजनाएं बनाएंगे, तभी हम उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो मेरी भक्ति को यूं ही जारी रखना और मेरे पे विश्वास यूं ही बनाए रखना। भविष्य की सफलता में हम इतने मगन हो जाते हैं कि वर्तमान समय की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, और यही हम जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप अपने मन को यह समझने लगते हैं कि जब भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा तब वास्तव में खुश रहूँगा। परंतु मेरे बच्चे, यहाँ तुम अपने मन को स्वयं ही झूठी तसल्ली देते रहते हो। मेरे प्रिय, खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में अच्छे समय की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने समय में खुलकर जिए तो आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। भविष्य की खुशियाँ प्राप्त करने के लिए तुम आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हो, जबकि तुम्हारी वर्तमान की खुशियाँ ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। तुम्हारा वर्तमान की खुशियों को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सदैव खुश देखना चाहता हूँ। मैं सदा ही यह चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम हंसते मुस्कुराते रहो, तुम सफलताओं को प्राप्त करते रहो, तुम अपने जीवन में सदा सुखी, समृद्ध और सच्चाई के मार्ग पर चलो, और यही मेरी कामना रहती है। चाहे वह वर्तमान समय हो या भविष्य, तुम्हारी सभी उपलब्धियां मुझे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती है। मुझे तुम पर सदैव ही गर्व महसूस होता है। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम अपनी वर्तमान समय को बेकार की चीज़ों में नष्ट मत करो, क्योंकि समय का सदुपयोग कर इसे अपने जीवन में उत्तम कार्यों के लिए उपयोग करो। तभी तो मैं यह समय वह सब कुछ तुम्हें दूंगा जो तुम चाहती हो। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। मैं सब कुछ ठीक करूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुका हूँ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य पता चल जाएगा, इसलिए मुझसे यह संदेश अवश्य ही सुने। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे आज अपना समय दोगे। तुम्हारे समय में से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय है। भक्ति बहुत अधिक आवश्यक है मेरे बच्चे, लेकिन यह भी सच है कि यदि तुम अपने जीवन में भक्ति के साथ साथ उन सभी कार्यों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, तो तुम इस संसार में अपने नाम को ऊंचा कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मार्ग दिखाता रहता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें स्वयं यह संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरी ही अनुमति से हर कार्य होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और बाहर भी तो मैं ही हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, परंतु तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अब तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ, परंतु तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों न रहो, परंतु तुम्हें मुझे सदैव स्मरण करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूँगा, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य ही होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा तो यह संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह सदा आगे बढ़ते हैं। उठो, परीक्षा संसार तुमसे लेते हैं और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आता हूँ। परीक्षा का सीधा सा अर्थ है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। यदि यह परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूँ, फिर चाहे वह जानवर का रूप हो, फिर मनुष्य का हो। मैं हर रूप में, हर जगह हूँ। मेरी इस सृष्टि में सभी समाये हुए हैं। प्रथम में मनुष्यों का निर्माण, जानवरों का निर्माण भी मैंने ही किया है। तुम्हारी परीक्षा में किसी भी रूप में आकर ले सकता हूँ। इसके लिए तुम तैयार रहना, ताकि जब तुम परीक्षा में सफल हो तो तुम्हें मेरे दर्शन हो सके और मैं तुम्हारी सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।